कल मैं बैठ कर के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तभी मेरे को एक वीडियो रिकमेंड होती है चैट भाई की, जो कि चुटैक चैनल पर डली है। एंड इसमें बात हो रही है लाइक रेबीज़ के बारे में। लाइक रेबीज़ जैसे कितना हार्मफुल है, रेबीज़ का कोई क्योर नहीं है। हार्मफुल क्या है, एकदम फेटफुल ही है। रेबीज़ के बाद बच नहीं सकते। मैंने भी कई बार वीडियोस देखी हैं, रील्स में रिकमेंड हो जाते हैं, उसमें बंदा पानी से डर रहा है। बहुत बेकार बेकार इफेक्ट होते हैं रेबीज़ के। तो मैंने कल ये वीडियो देखी है, पर ये वीडियो जो थी ये मेरे को काफ़ी रिलेटेबल लगी। एंड मेरे को लगा इसके ऊपर मैं एक रिएक्शन दूँ या फिर मैं खुद का भी पार्ट बताऊँ कि जो मेरे को इससे रिलेटेबल लगा। सो आओ थॉट कि ये वीडियो बनाया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो चालू करते हैं। पता है, जब कोविड लॉकडाउन वाला एरा था ना, और उस टाइम मेरे घर के आसपास लोग अगर चाय पत्ती लाते थे, साबुन लाते थे, है वॉशिंग पाउडर लाते थे, तो पहले ना लाने के बाद उसको एक टोकरी में डालकर अपने वरांडे में रखते थे धूप में एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। उसके बाद इस्तेमाल करते थे। कोई घर आता था तो दूर से बोलते थे प्लीज़ अंदर ना आए, वायरस का समय है। भाई एग्जैक्टली सेम चीज़। जब भी मैं कोविड में बाहर से कुछ लाता था, लाइक पहले तो दुकानें ही बनती यहाँ पे, जितनी भी थी मोस्ट ऑफ द दुकानें बनती, बहुत कम ही खुलती भी थी। तो भाई मैं लाता था, उसके बाद उसको पहले साबुन से वॉश करता था, उसके बाद भाई खाना खाते थे। लाइक कुरकुरे वगैरह के भी पैकेट है, उन्हें पहले साबुन से वॉश कर रहा हूँ, उसके बाद खा रहा हूँ। सामान अंदर है, बाहर की पन्नी वॉश करी जा रही है। इस तरह की कंडीशनिंग थी मेंटल की, कि आदमी मेंटली हो रखा भाई। इतना ज़्यादा साबुन लगा लिया हाथ पे कि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, लाइक तुम जब साबुन वॉश करते हो तो बेसिकली यहाँ पे तो जो लगता है, ये लगता है यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे इतना ड्राई हो गया था ये मेरा। यहाँ पे स्किन जो है इतनी डेड हो गई थी, यहाँ पे ब्लैक पड़ गई थी स्किन मेरी। ऐसे हो गई थी कि मैं ऐसे करता था तो वो फट सी जाती थी, बीच बीच से क्रैक पड़ जाते थे। उसके बाद मम्मी ने जा कर के दही वही लगाई तो ठीक हुई। बहुत बेकार कंडीशन थी कोविड में। ऐसा डर बैठा दिया था मन में कि भाई साहब आप आज आपकी मृत्यु है, आज आप मरने वाले हैं। और हर वक्त मास्क पहन के रखते थे, कहीं जाते नहीं थे, मतलब बिल्कुल एंग्जाइटी वाला जीवन जीते थे, डर डर के जीते थे। एंड फनी इंसिडेंट हुए थे बहुत सारे उस टाइम पर। एक लड़का था एक घर का, वो थोड़ा बाहर चला गया था टहलने, तो उसके घर वालों ने उसको आने नहीं दिया, इतने डरे थे। वेट मैं वहाँ से प्ले करता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोफोबिक बंदा, मतलब जिसको पानी का डर है, जो कि रेबीज में होता है। तो वो बंदा ऐसे ना पानी पीने की कोशिश कर रहा था, उससे पानी निकल जा रहा था बार बार। एंड वो ऐसे तड़फ रहा था, पूरी की पूरी वीडियो में गंदा ही तड़फ रहा था। एंड जब मैं थोड़ा रिसर्च किया और कि रेबीज़ से ये होता है, एंड थोड़ा और जाना, तो पता लगा रेबीज़ कितनी घातक बीमारी है। इस दुनिया में सिर्फ 4 बंदे बचे हैं रेबीज़ से। एंड अगर एक बार रेबीज़ दिमाग तक पहुंच गया तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। मतलब ऑलमोस्ट 4 मिलियन प्लस डेथ होंगी इस दुनिया में, उससे भी ज़्यादा। एंड आज दिन तक सिर्फ 4 बंदे बच पाए हैं रेबीज़ होने के बाद। भाई तब मैं समझ गया कि ये कुछ सीरियस कांड है, एंड इससे तो बच के रहना पड़ेगा। और भाई वो जो आइडिया था वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि ऑलमोस्ट आज से 7-8 मंथ पहले एक दिन रात को ना मेरे को एकदम एंग्जाइटी अटैक पड़ा। मेरे को स्ट्रेस होने लगा और मैं चीज़ें सोचने लगा कि यार व्हाट इफ़ यहाँ से मुझे वायरस आ जाए, वहाँ से आ जाए, वहाँ से रेबीज़ हो जाए, यहाँ से। एंड मैंने इतना सोचा कि एक्चुअली में मेरी बॉडी ना रेबीज़ के सिम्टम डेवलप कर दिए। तो रात के 1 बजे थे, डर के मारी मेरी नींद खुली कि कहीं रेबीज़ ना हो जाए मुझे। और मैं इतना सोचा कि एक्चुअली में मेरा थूक नहीं निकला जाए मुझसे, और मेरे मुंह में बहुत थूक बनने लग पड़ा, सर दर्द होने लगी, फीवर हो गया। एंड भाई मैं जो डरा, इतना गंदा डरा, ऑलमोस्ट मेरे को लगा मेरी कल मृत्यु है, अब मैं तड़फ तड़फ के मरूंगा। और मैं सोच रहा था मैं किसको फ़ोन करूं और बोलूं कि तू मुझे खुद ही मार देना, तड़फने से तो अच्छा है। भाई मतलब दिमाग इतना पावरफुल है कि कोई चीज़ बहुत बार सोचोगे ना तो वो एक्चुअली में उसके रिजल्ट आ जाते हैं। दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ था, शायद तुम्हारे साथ भी होता हो। तो एक्चुअली हुआ क्या, दिल्ली में 2023 के एंड में, या फिर शायद 2023 था, उसके एंड में भूकंप आने चालू हुए लगातार। लाइक 1 हफ्ते के अंदर 2 भूकंप। एंड मतलब कुल 2 महीने में 3-4 भूकंप आए थे। लाइक फ्रॉम बहुत कम टू बहुत ज़्यादा। भाई सब तगड़ा ही भूकंप आ रहा था उस समय दिल्ली में। मैं घर में बैठा था, मेरा परिवार भी था, हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, डिनर चल रहा था। एंड रात को होता क्या है, मैं ऊपर बैठ के खा रहा था, और हमारे यहाँ बेसिकली नीचे बैठ के खाया जाता, सब नीचे खाते हैं। तो क्या हुआ कि भूकंप आता है, एंड मैं कहता हूँ कि हिल रहा है, मम्मी पूरा का पूरा घर हिल रहा है, भूकंप आ रहा है। मम्मी कहती पागल हो गया, भूकंप कहाँ आ रहा है, रोज तेरे लिए भूकंप ही आता है। बिकॉज उस समय ऐसा कि चैटक भाई ने कहा, भाई साहब ऐसे सिम्टम्स माइंड ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है जो कि तुम्हें लगता है रियलिटी में वो चीज़ हो रही है। मेरे को कई बार लाइक लेटे लेटे जब तुम्हारी बॉडी एकदम स्टेबल होती है, जब लेटे लेटे तुम्हारी बॉडी एकदम स्टेबल होती है,
तब भी तुम्हारा जो हार्ट होता है वो पंप करता है, तो कभी कभी तुम्हें लगता है कि हल्का सा हिला शरीर, हल्का सा हिला शरीर, हल्का सा हिला शरीर। तो उस समय मुझे लगता था कि भाई साहब कुछ दिक्कत है, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। एंड मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब भूकंप आ रहा है, बता रहा हूँ, कोई मान नहीं रहा। विद इन लाइक 1 to 2 सेकेंड गेट बंद होने लगता है, धीरे धीरे करके बंद होने की तरफ बढ़ता है। खाट जो है लाइक जिस पे मैं बैठा हूँ, ये बेड हल्का सा खिसक जाता है आगे की तरफ। खाने की जो थालियाँ होती है वो हल्की सी खिसक जाती हैं। तुम मानोगे नहीं, इतना बुरा हाल होता है, ऐसी की तैसी हो जाती है, दिमाग ख़राब। उस समय तो मेरे को लग रहा था भाई साहब हो गया ख़त्म, दिस इज़ दी एंड भाई साहब। लेकिन उसके बाद से फिर एक और 2 बार भूकंप आया। एंड उस बार मेरे को पता नहीं चला, अगली बार एक बार आया था शायद, एंड मेरे को पता नहीं चला। बट उस भूकंप ने भाई साहब जो मेरे दिल में डर छोड़ा, आए है ऐसी की तैसी भाई साहब। मैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, जब तक काम में लगा हूँ, जब तक किसी चीज़ में बिजी हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे ही हटा भाई सब तुरंत भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। एंड उस समय जितने भी यूट्यूबर्स थे वो भी वीडियो डालने लग गए कि वाई इंडिया इज़ गेटिंग सो मैनी भूकंप, अर्थक्वेक जो भी होता है। मैं बहुत बड़ा कंटेंट कंज्यूमर था उस समय भाई साहब। मैंने वो वीडियोस देखी, मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। अब मैंने रिसर्च करनी चालू करी, ये वो ये वो ये वो, अरे भाई साहब ऐसे भूकंप, ऐसे भूकंप। एंड मेरे को एक दिन बैठे बैठे मेरे आंसू निकल गए। मैं कह रहा भाई साहब इतना बुरा हाल, कुछ हो नहीं रहा, भूकंप जो होना था हो गया, जो होगा होगा। बट बैठे ही बैठे तेरी ऐसी तैसी हुई जा रही है, तू बैठे ही बैठे इतनी टेंशन लिए जा रहा है कि तेरे को लग रहा है कि आज मौत है। भाई साहब बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। तुम जितना सोचते हो, जितना करते हो, वो चीज़ें तुम्हारा दिमाग और क्रिएट कर देता है, वो फियर और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। मे बी फियर इस हुआ कि तुम उसको सॉल्व कर पाओ, पर भूकंप के केस में क्या ही सॉल्व करोगे, कहाँ भाग के जाओगे, खासकर दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया में जहाँ पे तुम बाहर निकलोगे भी तो अगल बगल से बिल्डिंग ही बिल्डिंग। तो देर इज़ नो वे, जो करा जाएगा वो ऑन द सिचुएशन करा जाएगा। ये मैंने खुद को समझाया उस समय पे। और एक दूसरी सिचुएशन भी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दूसरा जो हादसा हुआ, फिर जो दूसरी सिचुएशन हुई मेरे साथ, उसमें क्या हुआ था, मैं एक दिन बैठा काम कर रहा था, संडे का दिन था, काम था जो था मैं काम कर रहा हूँ, काम ख़त्म हो गया, संडे का दिन था, दोपहर के 12-1 बज रहे थे। एंड तभी मैंने क्या करा, मैंने अपना हाथ खोला एंड मैंने देखा भाई साहब ये तिल है एक, इस तिल को देखा जाए, ये तिल क्या है। एंड मैंने ये रहा यहाँ पे, शायद तुम्हें दिखे ना कैमरा में, यहाँ पे एक तिल है छोटा सा, ये तिल मैं देख रहा। एंड हुआ क्या था, यहाँ पे एक तिल है एंड एक था इस पे मेरी, तो वो जो है ये दोनों तिल बार बार बनते रहते हैं। एक्चुअली हो गया 2-3 बार ऐसा हो गया, मैं कोई इन्हें उखाड़ देता हूँ तो ये वापस आ जाते हैं लाइक हल्का सा खून दे करके। एंड फिर मैंने सोचा इसके ऊपर रिसर्च करी जाए। एंड जब मैंने रिसर्च करनी चालू करी, भाई साहब मेरी ऐसी की तैसी हो गई। फर्स्ट भाई इसमें मेरे को दिखा, सबसे पहला जो, वेट अ सेकंड, पहला जो मुझे सिम्टम दिखा या फिर सबसे पहला जो मेरे को रोग दिखा भाई इससे रिलेटेड, वो था मेलानोमा। एंड व्हाट इज़ मेलानोमा, लेट मी क्लैरिफाई। मेलानोमा एक ऐसा डिजीज़ है जो कि स्किन कैंसर है, और स्किन कैंसर का भी सबसे बेकार टाइप है, लाइक सबसे वर्स्ट, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हो सकता है किसी इंसान को, भगवान न करे भाई हो। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो कैंसरस सेल होते हैं ये डीप डाउन जा करके तुम्हारे स्किन के एकदम नीचे जा करके तुम्हारी अगर लिम्फ से जुड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल है तुम्हारा बचना। एंड मैंने इसके बारे में रिसर्च करनी चालू करी, मैं चैट जीपीटी पे देख रहा हूँ, मैं बारीक से बारीक डिटेल्स बता रहा हूँ कि भाई ये नहीं, भाई ये भी हो रहा, भाई ये भी हो रहा, भाई ये भी हो रहा। एंड चैट जीपीटी भी लगा हुआ, भाई साहब ये तो यही है, भाई साहब ये तो वही है। फिर बीच बीच में मैं कुछ ऐसा बताता, मतलब कुल मिला करके तुम्हारा मन ही तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम ही खुद के साथ खेल रहे हो। मेरे को अब ऐसे रिजल्ट आ रहे कि भाई साहब तेरे को हो गया ये, ऐसा बता रहा वो। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ तो है ना, ये चीज़ मेरे को नहीं हो रही। तो वो बोल देता है नहीं नहीं भाई चल ठीक है, नहीं है तेरे को, नहीं है। कुल मिला करके तुम ही जब रिसर्च करते हो तो तुम खुद ही के साथ खेलते हो पूरे समय और कुछ नहीं होता। मैंने इतनी चीज़ें सर्च मारी, मैंने पूरी दोपहर निकाल दी रिसर्च करते करते, पूरी शाम निकल गई रिसर्च करते करते। मैं उधर जा कर के बता रहा हूँ कि मम्मी ये तिल है, देखो ये बात है, ये ऐसा हो गया, 2-3 साल से ये फट रहा है, मतलब फटने लायक छील देता हो तो तरह तरह का। एंड वो भी कह रही है भाई साहब कुछ नहीं है, तू चिंता ना कर, कुछ नहीं है। एंड उसके बाद मैं कहता हूँ कि आज तो रहने दो, अब हॉस्पिटल जाना है, मेरे को चेक करवाना है। कह रहे कुछ नहीं है तू रहने दे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, चेक तो करवाना है। एंड इसके बाद मैंने जा करके चेक करवाया। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ पहुँचा एक क्लिनिक पे, एंड वहाँ पे मैंने जो है दिखाया। एंड दिखाने के बाद जो पहली चीज़ हुई वो यही थी,
उसने बोला बेटा बहुत सब जान करके आए हो। मैंने जा करके एकदम यैप करना चालू कर दिया पागलों की तरह, बिकॉज आई वॉज सो मच अफ्रेड ऑफ दिस। मैंने बोलना चालू कर दिया, सर ये है, ये सर ये मैंने देखा इसके बारे में। भाई उसने कहा कि बेटा तुम एक तो बहुत रिसर्च करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई करा करो और कुछ नहीं। एंड उसने देखा, चेक करा, कह रहा अगर तुम्हें हटवाना है तो मैं हटा भी दूंगा, लेकिन ये है कुछ भी नहीं, ये बेनाइन मोल है। बेनाइन मोल है नहीं, नॉर्मल तेल है, इसका कुछ भी नहीं होने का, ये एकदम नॉर्मल है। उसके बाद जो राहत की सांस मिली मुझे, भाई साहब बहुत फ़िलॉसफी देखी मैंने अपनी ज़िंदगी पर, बहुत बहुत बातें सुनी, मौत क्या है, मौत तो ऐसा है नहीं, आत्मा अमर है, ये है वो है। होता होगा, होता होगा बहुत लोगों के साथ जिन्हें ऐसा ज्ञान हो जाता होगा या फिर ऐसा पता चल जाता होगा कि जो बॉडी है वो एक फ़ाइनल पाथ नहीं है। बट जब उस क्षण मेरे को पता चला ना भाई, जब वो मोमेंट मेरे को पता चला, मेरी ऐसी तैसी हो गई, मेरी लिटरली बता रहा हूँ ऐसी तैसी हो गई। मैं कह रहा ये क्या हो गया, मैं कह रहा भाई अब तो ख़त्म, अब कितने महीने बचे, 8-10 महीने, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता। भाई साहब तुम मानोगे नहीं, मेरे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे नहीं एक्चुअली 10-12 घंटे के लिए मेरी ऐसी तैसी हो गई। मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि कल जो आएगा वही फाइनल डिसीजन है, वही है दिन जिसमें अब मेरा क्या फ्यूचर जो है लिखा हुआ होगा। मेरी ऐसी तैसी हो गई, तुम मानोगे नहीं। तो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मौत का क्या है, आनी है, आएगी एक दिन, पर दिक्कत होती है जब तुम एकदम यहाँ से देख पाते हो ना किसी चीज़ को। जब तुम यहाँ पे होगी भी नहीं वो, लेकिन तुम यहाँ से ज़बरदस्ती देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। जितने भी लोग डायलॉगबाजी करते हैं सबकी हवा निकलेगी। जितने भी है ना ये भाई हम तो कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, सबको पता चलेगा भाई जब यहाँ आकर के एकदम ख़त्म होती है ना। और पहली बात तो बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिलता कि वो यहाँ पे आकर के देख पाएँ। जब तुम यहाँ से एक बार देख पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना कुछ मिस कर रहे हो। वो दिन मेरे लिए एकदम माइंडफुल एक्सपीरियंस था, लाइक वैसा एक्सपीरियंस मेरे को आज तक नहीं हुआ। वो डर वाला एक्सपीरियंस था, वो डर के साथ था, पर डर के साथ जो चीज़ आई थी वो बहुत प्यारी थी। उसने मेरे को बहुत कुछ बताया। वो 1.5-2 घंटे मेरे लिए एकदम क्लैरिफाइंग हो गए। मतलब सोचा दो ऐसे डर वाला तो 1.5-2 घंटे लग रहा, फिर यही रहा था कि कल क्या होगा। 1.5-2 घंटे मेरे इतने, मैं बोलूँगा नहीं, मैं चाहता नहीं वैसा एक्सपीरियंस वापस आए, लेकिन वो 1.5-2 घंटे मेरे इतने क्लियर है भाई साहब, इतने इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग, इतने ज़्यादा, क्योंकि अब प्रोक्रेस्टिनेट किस चीज़ का, अब तो तेरे पे समय नहीं है, ऐसा सा दिमाग में चल रहा था कि भाई अब तो हो गया, अब तो चल, हो गया जो हो गया, अब समय नहीं है, अब काम कर। तो अप्रिशिएट लाइफ भाई, जब तक तुम्हारे पास है ना लाइफ, उसे अप्रिशिएट करो। बहुत तगड़ी टीचिंग, मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैंने कितना जान लिया हो, पर उस दिन मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा था कि भाई जब तक जीवन है भाई उसे अप्रिशिएट कर, उसे जी, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो देखी एंड लिटरली भाई बहुत तगड़ी वीडियो थी, ऐसी मैंने वीडियो देखी नहीं थी, इतनी रिलेटेबल, बिकॉज रिसर्च वाला पार्ट एकदम रिलेटेबल था कि जब तुम रिसर्च करते हो तो दिमाग और भर जाता है तुम्हारा कचड़े से। दूसरी चीज़ कि जब हम दूसरे को देखते हैं ना वो इतना डर रहा है तो हमें लगता है भाई यार क्या डर रहा, पागल कहीं। लेकिन जब तुम उसके शूज़ में आते हो, जब तुम एम्पथाइज़ करते हो, जब तुम उससे एम्पथाइज़ करते हो ना, तो वह पता चलता है भाई दिक्कत तो है भाई यहाँ पे। अब परम आदमी कोई हो तो मेरे को पता नहीं, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।